हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैटिक जीके का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट डेज कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट डेज हर एक एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं और यह एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट डेज में जनवरी 2020 के इम्पोर्टेंट डेज को आज हम कवर करेंगे, जिसको हमने एक ट्रिक के साथ, एक कहानी के साथ समझा है और शायद आपको यह आसानी करे उसको याद रखने में। हर एक डेज को मैं समझाते जाऊंगा, लेकिन उसकी कहानी को आपको दिमाग में रखना है। तो पहला दिन है जनवरी 1। जनवरी 1 ग्लोबल फैमिली डे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस कहानी में हम लोग, एक ग्लोबल फैमिली है जिसमें 4 ब्लाइंड पर्सन है। जनवरी 4 ब्रेल डे। वो ब्लाइंड पर्सन, वो फैमिली नाव से इंडिया आए। नाव का मतलब यहाँ 9 से है और जनवरी 9 हम लोग NRI डे से मनाते हैं, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। इस दिन महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। आगे बढ़ते हैं तो जनवरी 10 आता है, जिसको हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। इसको कहानी में हम लोग ने पिरोया है, जिसमें नाव से जो इंडिया फैमिली आई है उनको यह पता चलता है कि उनको हिंदी सीखना आवश्यक है। नेक्स्ट डे है जनवरी 12, जिसको हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। इसे स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कहते हैं। इसको हम लोग ने कहानी में इस तरह पिरोया है, उनमें से 1-2 जवान भी, मतलब 1-2 मतलब 12, मतलब जो ग्लोबल फैमिली जिसमें 4 ब्लाइंड पर्सन हैं उनमें से 1-2 जवान भी हैं, वो इंडिया आए हैं। जिसने आर्मी ज्वाइन की, तो हम लोग जनवरी 15 को आर्मी डे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन KM करियप्पा पहले कमांडर इन चीफ इंडिया के बने थे। आगे बढ़ते हैं जनवरी 24, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसमें गर्ल के साथ जो भी डिस्पैरिटी हो रही है उसके अगेंस्ट में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जहां 24 घंटे लड़कियों से भेदभाव होता था, उन आर्मियों ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। उसके अगले दिन 25 तारीख को उन लड़कियों को नेशनल ने वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया। मीन्स कहानी कुछ इस प्रकार है कि अगले दिन उनको वोट का अधिकार और टूरिज्म का अधिकार भी मिल गया। इसके बाद टूरिज्म करते करते उनको कस्टम के बारे में जानकारी भी मिली। इसलिए अगले दिन जनवरी 26 को हम लोग इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। घूमते घूमते उन्होंने अंत में यह जाना कि इंडिया में लेप्रेसी भी है। जनवरी 30 को, जो कि अंतिम डे मान रहे हैं हम लोग, उस दिन लेप्रेसी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। एक बार फिर से मैं कहानी को समझाता हूँ। ग्लोबल फैमिली जिसमें 4 ब्लाइंड अंधे लोग हैं, वो नाव से इंडिया आते हैं। नाव यहाँ पे 9 से रिलेटेड है, तो उस दिन हम लोग NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि उन्हें हिंदी सीखना आवश्यक है, तो 10th को हिंदी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उनमें से 1-2 जवान भी हैं, तो 12th को हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। जिसने आर्मी ज्वाइन किया, जनवरी 15 आर्मी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जहां 24 घंटे लड़कियों से भेदभाव होता था, उसके अगेंस्ट में आर्मी ने आवाज उठाई। जनवरी 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जहां 24 घंटे
हम लोग जनवरी 24 से रिलेट कर सकते हैं। अगले दिन जनवरी 25 को उनको टूरिज्म और वोट का अधिकार मिल गया, इसलिए जनवरी 25 को नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन उनको भारत में कस्टम के बारे में भी जानकारी मिली और घूमते घूमते उन्होंने यह जाना कि भारत में लेप्रेसी भी है, जिसे हिंदी में हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो जनवरी 30 को हम लेप्रेसी इरेडिकेशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमने जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज को कवर किया है। आगे हम ऐसे ही फरवरी का भी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Please like, share and subscribe. Press the bell icon for notification. Thank you.